कैसा है आत्मा? ज्ञान दर्शन वाला, सुख वीर्य वाला, शक्तियों वाला, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, ये उसका भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वस्तु के स्वचतुष्टय हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से चर्चा की कि हमने कहा भाई साहब आपसे वो मिलना चाहते हैं, ज्ञाता जी आपसे वो मिलना चाहते हैं। आपने तुरंत प्रश्न किया कि कौन मिलना चाहते हैं, कौन मिलना चाहते हैं? प्रियंक जी ध्यान होगा नए चक्र का ये प्रकरण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को पढ़ाते समय पढ़ाते हैं। कौन कौन मिलना चाहते हैं? पता है जवाब क्या दिया? बंध्या का बेटा, बांझ का बेटा आपसे मिलना चाहता है। आप मुस्कुरा करके कहेंगे यार क्या मजाक समझ रहे, मजाक कर मुझसे मजाक कर रहे हो, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो कैसे कैसे मिलने की बात करे? इसका मतलब अस्तित्व के लिए उसकी सत्ता द्रव्य पदार्थ होना जरूरी है। ये द्रव्य की बात हो गई। अच्छा, जिनका द्रव्य से अस्तित्व है उनकी बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। आपने पूछा कौन मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा भैया भैया सुनो सुनो, क्या वो जो है ना सिमंदर भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहोगे यार क्या मजाक कर रखी है, सिमंदर भगवान इस क्षेत्र में कहाँ है? सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में है, हम कहाँ उनसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सिमंदर भगवान से? इस क्षेत्र में होना चाहिए। देखो द्रव्य तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। माने जब तक द्रव्य के साथ साथ में क्षेत्र नक्की नहीं हो तब तक आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे आपको मिलना है या नहीं मिलना है। चलिए कोई बात नहीं, इसी क्षेत्र वालों की बात कर लेते हैं जिनका इस क्षेत्र में अस्तित्व है, अस्तित्व था। चलिए बात करते हैं हम कुंद कुंदाचार्य देव की। वो तो भरत क्षेत्र के हैं। कुंद कुंदाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहेंगे अरे भैया कुंद कुंदाचार्य इस काल में नहीं है, कुंद कुंदाचार्य देव 2000 साल पहले हुए हैं। इसका मतलब काल भी ये चाहिए। द्रव्य हो गया, क्षेत्र भरती हो गया, काल भी यही चाहिए, इस काल में वर्तमान में मौजूद होने चाहिए। और यदि द्रव्य की बात भी करो, क्षेत्र भी हो, काल भी हो, तो अभी आप ये सोचते हो कि भाव क्या है, प्रयोजन क्या है, वो बताओ। एकदम अचानक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया और आकर के कहा क्यों रे संजीव जी अभी अभी नीचे एक लेटर आया है, वो नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार गजब भाई साहब। बोले माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तू मैं ही मिला तेरे को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? क्यों? क्योंकि द्रव्य तो है, क्षेत्र भी है, हमारे भारत के ही हैं, वर्तमान में हैं भी और पद पर भी मौजूद हैं, काल भी है, लेकिन आखिर उनको मुझसे क्या काम हो सकता है? आखिर क्यों, आखिर कैसे, आखिर क्या प्रयोजन है, आखिर क्या भाव है? सोचना जरा। मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव चारों ही चाहिए। समझ में आ गई कि और समझाऊं क्या? और समझाऊं? और सुन लो चलो। शिविर लगाया है, शिविर लगाया है, किसने लगाया है, कहां लगाया है, कब लगाया है, किस चीज का शिविर लगाया है? 4 बातें हो गई ना। किसने लगाया है? द्रव्य। कहां लगाया है? शिखर जी में, जयपुर में। क्षेत्र कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? काल। काय का शिविर है? शिक्षण शिविर है कि नेत्र चिकित्सा शिविर है कि वकालत का शिविर है? बोलो। कि चेकअप का शिविर है? किस चीज का शिविर है? ये भाव। 4 बातों के बिना कोई बात नहीं होती क्या? ये चौकड़ी जरूरी है भाई साहब। आपके यहाँ शादी के कार्ड आते हैं ना, अंतिम बात कह के बढ़ता हूं आगे, बहुत समझा सकता हूं और कई उदाहरणों से। आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें 4 बातें छपी होती है। एक होता है नाम। क्या आप कल्पना करो उस शादी के कार्ड में से सारी बातें छपी हुई हो और सिर्फ एक बात माइनस हो जाए। कौन सी बात? जगह नहीं है उसमें लिखी हुई, जगह छपने से रह गई, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। अब जगह रह गई तो क्या होगा बोलो? कार्ड दे करके जा रहे थे और हमने तुरंत खोल करके देखा, अरे भाई साहब इसमें जगह तो लिखी नहीं है, आना कहाँ है? द्रव्य था, काल था, भाव था, सब कुछ था, लेकिन जगह नहीं थी। हमने कहा यार भाई साहब आप कार्ड दे करके तो जा रहे हो, आना कहाँ है?
जगह तो, अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, जहां आप कहो वहां। क्या बोलो, चलेगा ऐसा? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, ऐसा चलेगा? कार्ड भेजे और उसमें जगह नहीं हो। अच्छा जगह लिखी हुई हो, अब कल्पना करो जगह लिखी है और तारीख नहीं लिखी हुई, समय नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा? काल नहीं है, द्रव्य है, क्षेत्र भी है, लेकिन काल नहीं है, टाइम नहीं है। आना कौन सी तारीख को है? सब हमारे यहाँ शादी है, जयपुर के अंदर आयोजन रखा है और बेटे की शादी है और आपको जरूर आना है, लेकिन कब? काल जरूरी है, डेट जरूर। अरे हमने यदि काल के लिए पूछा तो सामने वाले ने पलट करके कहा, पंडित जी आप भी गजब करते हो, आपके लिए तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आओ। ऐसा चलता है? काल लिखा होना चाहिए भाई साहब। क्या हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, योगेश जी एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, पंडित जी आना हमारे यहाँ। क्या योगेश जी साहब कहाँ से हैं आप? आना हमारे यहाँ पंडित जी। हमने कहा ठीक है साहब आएंगे। और पंडित जी हमने आपको कहा था आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। क्या? तो हमने कहा जैसे आपने बुलाया था वैसे हम आ गए। आपने बताया था कितनी तारीख को आना है, आपने बताया था कौन सी जगह पर आना है, आपने न एड्रेस दिया, न आपने हमारे को टाइम बतलाया, न तारीख बतलाई, आपने कहा आना, हमने कहा आएंगे। अरे कोई बात। क्या बुलाने वाला व्यक्ति बुलाने वालों को टाइम बतलाता है, समय बतलाता है, प्रयोजन बतलाता है, नक्की करता है हर चीज। ऐसे थोड़ी ना होता है हवा में आपने कह दिया साहब रन्नौत पधारना, कि हमने कहा आएंगे साहब जरूर आएंगे। फिर आप मिले 4 साल बाद में, आपने कहा पंडित जी आपने एक बार कही थी आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। गजब हो गई भैया, कब आने के लिए कही थी हमने? कि नहीं आपने कही थी, बिल्कुल कही थी साहब आपने। भैया ये 4 बातें चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, और वस्तु इन 4 के बिना नहीं होती। यहां तो ये समझाया जा रहा है, यहां तो वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। भाई साहब कहानियों में उलझ करके मत रह जाना, किस्सों प्रसंगों उदाहरणों में उलझ करके मत रह जाना, वस्तु स्वरूप बतलाया जा रहा है।